नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने पौष मास महात्म्य में आगे की कथा का वर्णन। आज की कथा है वशिष्ठ जी के द्वारा सोम शर्मा के पूर्व जन्म संबंधी शुभ अशुभ कर्मों का वर्णन। तो इन कथाओं को श्रद्धा भाव से पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। सोम शर्मा ने पूछा, कल्याणी, मैं किस प्रकार सर्वज्ञ और गुणवान पुत्र प्राप्त कर सकूंगा? सुमना बोली, स्वामी, आप महामुनि वशिष्ठ जी के पास जाइए। वे धर्म के ज्ञाता हैं, उन्हीं से प्रार्थना कीजिए। उनसे आपको धर्मज्ञ एवं धर्मवत्सल पुत्र की प्राप्ति होगी। सूत जी कहते हैं, पत्नी के यूं कहने पर द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा सब बातों के जानने वाले तेजस्वी और तपस्वी महात्मा वशिष्ठ जी के पास गए। वे गंगा जी के तट पर स्थित अपने पवित्र आश्रम में विराजमान थे। सोम शर्मा ने बड़ी भक्ति के साथ बार बार उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तब पाप रहित महातेजस्वी ब्रह्मापुत्र वशिष्ठ जी उनसे बोले, महामते, इस पवित्र आसन पर सुख से बैठो। ये कहकर उन योगीश्वर ने पूछा, महाभाग, तुम्हारे पुण्य कर्म और अग्निहोत्र आदि ये सभी कार्य कुशल से तो हो रहे हैं ना? शरीर से तो निरोगी रहते होंगे, धर्म का पालन तो सदा करते ही होंगे। द्विज श्रेष्ठ, बताओ, मैं तुम्हारी कौन सी प्रिय कामना पूर्ण करूं? इस प्रकार संभाषण करके वशिष्ठ जी चुप हो गए। तब सोम शर्मा ने कहा, तात, किस पाप के कारण मुझे दरिद्रता का कष्ट भोगना पड़ता है? मुझे पुत्र का सुख क्यों नहीं मिलता? इस बात का मेरे मन में बड़ा संदेह है। किस पाप के कारण ऐसा हो रहा है, ये बताइए। महामते, मैं महान पाप से मोहित एवं विवेक शून्य हो गया था। अपनी प्यारी पत्नी के समझाने और भेजने से आज आपके पास आया हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे सामने पुत्र के पवित्र लक्षण का वर्णन करता हूँ। जिसका मन पुण्य में आसक्त हो, जो सदा सत्य धर्म के पालन में तत्पर रहता हो, और जो बुद्धिमान, ज्ञान संपन्न, तपस्वी, वक्ताओं में श्रेष्ठ, सब कार्यों में कुशल, धीर, वेदाध्ययन परायण, संपूर्ण शास्त्रों का वक्ता, देवता और ब्राह्मणों का पुजारी, समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला, ध्यानी, त्यागी, प्रिय वचन बोलने वाला, भगवान श्री विष्णु के ध्यान में तत्पर, नित्य, शांत, जितेंद्री, सदा जप करने वाला, पितृभक्ति परायण, सदा समस्त स्वजनों पर स्नेह रखने वाला, कुल का उद्धारक, विद्वान तथा कुल को संतुष्ट करने वाला हो, ऐसे गुणों से युक्त उत्तम पुरुष ही सुख देने वाला होता है। इसके सिवा दूसरे तरह के पुत्र संबंध जोड़कर केवल शोक और संताप देते हैं। ऐसा पुत्र किस काम का? उसके होने से कोई लाभ नहीं है। महाप्राज्ञ, तुम पूर्व जन्म में शूद्र थे। तुम्हें धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं था। तुम बड़े लोभी थे। तुम्हारे एक स्त्री और बहुत से पुत्र थे। तुम दूसरों के साथ सदा द्वेष रखते थे। तुमने सत्य का कभी श्रवण नहीं किया था, तीर्थों की यात्रा नहीं की थी। महामते, तुमने एक ही काम किया था, खेती करना। बार बार तुम उसी में लगे रहते थे। द्विज श्रेष्ठ, तुम पशुओं का पालन भी करते थे। पहले गाय पालते थे, फिर भैंस और घोड़ों को भी पालने लगे।
तुमने अन्न को बहुत महंगा कर रखा था। तुम इतने निर्दयी थे कि कभी किसी को किंचित भी दान नहीं किया, देवताओं की पूजा नहीं की, पर्व आने पर ब्राह्मणों को धन नहीं दिया तथा श्राद्ध काल उपस्थित होने पर भी तुमने श्रद्धा पूर्वक कुछ नहीं किया। तुम्हारी साध्वी स्त्री कहती थी, आज श्राद्ध का दिन है, ये ससुर के श्राद्ध का समय है और ये सास के। महामते, उसकी ये बातें सुनकर तुम घर छोड़ कहीं अन्यत्र भाग जाते थे। तुमने धर्म का मार्ग न कभी देखा था न सुना ही था। लोभ ही तुम्हारी माता, लोभ ही पिता, लोभ ही भ्राता और लोभ ही स्वजन एवं बंधु था। तुमने सदा के लिए धर्म को तिलांजलि देकर एकमात्र लोभ का ही आश्रय लिया था। इसीलिए तुम दुखी और गरीबी से पीड़ित हुए हो। तुम्हारे हृदय में प्रतिदिन महातृष्णा बढ़ती जाती थी। रात में सो जाने पर भी तुम सदा धन की ही चिंता में लगे रहते थे। इस प्रकार क्रमशः हजार, लाख, करोड़, अरब, खरब और 10 खरब सोने की मोहरे तुम्हें प्राप्त हो गया। फिर भी तृष्णा तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ती थी, वह सदा बढ़ती ही रहती थी। तुमने कभी दान, होम या धन का उपयोग भी नहीं किया। जितना कमाया सब जमीन के अंदर गाड़ दिया। तुम्हारे पुत्रों को भी उस गड़े हुए धन का पता नहीं था। तुम्हारे हृदय में तृष्णा की आग प्रज्वलित होती रहती थी। उसी के दुख से तुम्हें कभी सुख नहीं मिलता था। तृष्णा की आग से संतप्त होकर तुम हाहाकार मचाते और अचेत रहते थे। विप्रवर, इस प्रकार मोह में पड़े ही पड़े तुम काल के अधीन हो गए। स्त्री और पुत्र पूछते ही रह गए, किंतु तुमने उन्हें न तो उस धन का पता बताया और न उन्हें दिया ही। तुम प्राण त्याग कर यमलोक में चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत कह सुनाया। विप्रवर, उसी कर्म के कारण तुम निर्धन और दरिद्र हो। जिसके ऊपर भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं, उसी के घर में सदा सुशील, ज्ञानी और सत्य धर्म परायण पुत्र होते हैं। संसार में जिसको भक्तिमान श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हुई है, वह भगवान का कृपा पात्र है। भगवान श्री विष्णु की कृपा के बिना कोई भी स्त्री, पुत्र, उत्तम जन्म तथा उत्तम कुल को और श्री विष्णु के परम धाम को नहीं पा सकता। सोम शर्मा ने पूछा, ज्ञान विज्ञान के पंडित विप्रवर वशिष्ठ जी, यदि ऐसी बात है तो मुझे ब्राह्मण वंश में जन्म कैसे मिला? इसका सारा कारण बताइए। वशिष्ठ जी बोले, ब्राह्मण, पूर्व जन्म में तुम्हारे द्वारा एक धर्म संबंधी कार्य भी बन गया था, उसे बताता हूँ। उन दिनों एक निष्पाप, सदाचारी, अच्छे विद्वान, विष्णु भक्त और धर्मात्मा ब्राह्मण थे, जो तीर्थ यात्रा के ब्याज से समूची पृथ्वी पर अकेले विचरण किया करते थे। एक दिन वे महामुनि घूमते घामते तुम्हारे घर पर आए। द्विज श्रेष्ठ, उस समय उन्होंने अपने ठहरने के लिए तुमसे कोई स्थान मांगा। तुम बड़ी प्रसन्नता के साथ बोले, विद्वान, आज मैं धन्य हो गया। आज मैंने पावन तीर्थ की यात्रा कर ली तथा इस समय मुझे आपके दर्शन से तीर्थ सेवन का फल प्राप्त हो गया। ये कहकर तुमने उन्हें ठहरने के लिए परम पवित्र गौशाला का स्थान दिखलाया और वहाँ ठहराकर उनके शरीर की सेवा करके दोनों पैरों को भी दबाया। फिर उनके चरणों को जल से धोकर चरणोदक से अपने मस्तक का अभिषेक किया। तत्पश्चात तुरंत ही दूध, दही, घी और मट्ठे के साथ उन ब्राह्मण देवता को अन्न अर्पण किया। महामते, इस प्रकार अपनी स्त्री सहित सेवा करके तुमने ब्राह्मण को बहुत संतुष्ट कर लिया।
दूसरे दिन प्रातःकाल होने पर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण उस दिन वहीं ठहर गए। उन्होंने एकादशी का व्रत किया और उसका महात्म्य भी पढ़कर तुम्हें सुनाया। तुमने अपनी स्त्री और पुत्रों के साथ एकादशी से होने वाले उत्तम पुण्य का वर्णन सुना। उस महापुण्यमय प्रसंग को सुनकर स्त्री और पुत्रों से प्रेरित हो ब्राह्मण के संसर्ग से तुमने भी एकादशी व्रत का आचरण किया। स्त्री और पुत्रों के साथ जाकर प्रातःकाल स्नान किया और प्रसन्न मन से गंध पुष्प आदि पवित्र उपचारों तथा सब प्रकार के नैवेद्य द्वारा भगवान श्री मधुसूदन की पूजा की। फिर नृत्य और गीत आदि के द्वारा उत्सव मनाते हुए रात्रि में जागरण किया। तत्पश्चात भगवान को स्नान कराकर भक्ति के साथ बारंबार उनके चरणों में मस्तक झुकाया और महात्मा ब्राह्मण के दिए हुए भगवान के चरणोदक का पान किया, जो परम शांति प्रदान करने वाला है। इसके बाद ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके तुमने उन्हें उत्तम दक्षिणा दी और पुत्र एवं पत्नी आदि के साथ व्रत का पारण किया। इस प्रकार भक्ति और सद्भाव के द्वारा तुमने ब्राह्मण को भली भांति प्रसन्न कर लिया। अतः ब्राह्मण के संग और भगवान श्री विष्णु के प्रसाद से सत्य धर्म में स्थित होने के कारण तुम्हें ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ है। तुमने धन के लालच में आकर पुत्र का स्नेह त्याग दिया, उसी पाप का ये फल है कि तुम पुत्रहीन हो गए। विप्रवर, उत्तम पुत्र, उत्तम कुल, धन धान्य, पृथ्वी, स्त्री, उत्तम जन्म, श्रेष्ठ मृत्यु, सुंदर भोग, सुख, राज्य, स्वर्ग तथा मोक्ष आदि जो जो दुर्लभ वस्तुएं हैं, वे सभी परमात्मा भगवान श्री विष्णु की कृपा से प्राप्त होती है। इसलिए अब से भगवान नारायण की आराधना करके तुम उस उत्कृष्ट पद को प्राप्त कर सकोगे जो श्री विष्णु का परम पद कहलाता है। महाभाग, ये जानकर तुम श्री नारायण के भजन में लग जाओ। सूत जी कहते हैं, वशिष्ठ जी के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे महानुभाव ब्राह्मण हर्ष में भर गए और भक्ति पूर्वक महर्षि वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले अपने घर को पधारे। वहां पहुंचकर अपनी स्त्री सुमना से प्रसन्नता पूर्वक बोले, प्रिय, तुम्हारी कृपा से ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी के द्वारा ही मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें ज्ञात हो गई। सूत जी कहते हैं, तदनंतर सत्पुरुषों में श्रेष्ठ महाबुद्धिमान सोम शर्मा अपनी स्त्री सुमना के साथ नर्मदा के अत्यंत पुण्यदायक तट पर गए और कपिला संगम नामक पुण्य तीर्थ में नहाकर देवताओं तथा पितरों का तर्पण करके शांत चित्त से भगवान नारायण के मंगलमय नाम का जप करते हुए तपस्या करने लगे। महामना सोम शर्मा द्वादशाक्षर मंत्र का जप और भगवान का ध्यान करते थे। वे सदा निश्चिंत होकर बैठने, सोने, चलने और स्वप्न के समय भी केवल भगवान श्री विष्णु की ओर ही दृष्टि रखते थे। उन्होंने काम क्रोध का परित्याग कर दिया था। साथ ही पातिव्रत्य धर्म में तत्पर रहने वाली परम सौभाग्यवती सती साध्वी सुमना भी अपने तपस्वी पति की सेवा में लगी रहती थी। सोम शर्मा जब भगवान का ध्यान करने लगे, उस समय अनेक प्रकार के विघ्नों ने सामने आकर उन्हें भय दिखाया। भयंकर विष वाले काले सांप उनके पास पहुंच जाते थे। सिंह, बाघ और हाथी उनकी दृष्टि में आकर भय उत्पन्न करते थे। इस प्रकार बड़े बड़े विघ्नों से घिरे रहने पर भी वे महाबुद्धिमान धर्मात्मा ब्राह्मण भगवान विष्णु के ध्यान से कभी विचलित नहीं होते थे। एक दिन की बात है, एक महाभयानक सिंह भयंकर गर्जना करता हुआ वहां आया।
उसे देखकर सोम शर्मा भय से थर्रा उठे और भगवान श्री नरसिंह का ध्यान करने लगे। इंद्र नील मणि के समान श्याम विग्रह पर पीतांबर शोभा पा रहा है। श्री भगवान का बल और तेज महान है। वे अपने चारों हाथ में क्रमशः शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। मोतियों का विशाल हार चंद्रमा की भांति चमक रहा है। उसके साथ ही कौस्तुभ मणि भी भगवान के श्री विग्रह को उद्भासित कर रही है। श्रीवत्स का चिन्ह वक्ष स्थल की शोभा बढ़ा रहा है। श्री भगवान सब प्रकार के आभूषणों की शोभा से संपन्न है। इस प्रकार परम शोभायमान भगवान श्री विष्णु की मनोहर झांकी का सोम शर्मा ने ध्यान किया। तत्पश्चात वे उनकी स्तुति करने लगे। शरणागत वत्सल श्री कृष्ण, आप ही मुझे शरण देने वाले हैं। प्रतिदिन भगवान श्री केशव का ध्यान और स्तवन करते हुए सोम शर्मा ने अपनी भक्ति के बल से भगवान को हृदय में बिठा लिया। उनका उद्यम और पुरुषार्थ देखकर भगवान ऋषिकेश प्रकट हो गए और उन्हें हर्ष प्रदान करते हुए बोले, महाप्राज्ञ सोम शर्मा, अपनी पत्नी के साथ मेरी बात सुनो। विप्रवर, मैं वासुदेव हूँ। सुब्रत, तुम मुझसे कोई उत्तम वर मांगो। श्री भगवान का ये कथन सुनकर द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा ने अपने नेत्र खोले। देखा तो विश्व के स्वामी श्री भगवान दिव्य रूप धारण किए सामने खड़े हैं। उनके शरीर की कांति मेघ के समान श्याम है। वे महान अभ्युदयशाली और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। भगवान श्री जनार्दन को इस रूप में उपस्थित देख विप्रवर सोम शर्मा महान हर्ष में भर गए और करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी एवं लक्ष्मी सहित शोभा पाने वाले श्री भगवान को साष्टांग प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़े अपनी स्त्री सुमना के साथ उनकी स्तुति करने लगे। देव जगन्नाथ, आपकी जय हो। सबको सम्मान देने वाले लक्ष्मीपति, आपकी जय हो। इस प्रकार इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री जनार्दन का स्तवन करके सोम शर्मा ने फिर कहा, प्रभो, ब्रह्मा जी भी आपके पावन गुणों की सीमा को नहीं जानते तथा सर्वेश्वर रुद्र और इंद्र भी आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं। फिर दूसरा कौन आपके गुणों का वर्णन कर सकता है? मुझ में बुद्धि ही कौन सी है जो मैं आपकी स्तुति कर सकूं? केशव, मैंने अपनी छोटी बुद्धि के अनुसार आपके निर्गुण और सगुण रूपों का स्तवन किया है। सर्वेश, मैं जन्म जन्म से आपका ही दास हूँ। हे लोकेश, मुझ पर दया कीजिए। तो आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आगे की कथा बड़ी ही पावन मंगलकारी है, उसे अवश्य सुनिएगा। तो प्रेम से बोलें, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।